दोस्तों, आपको दोबारा से खुश आमदीद कहेंगे अपने इस डेली के प्रोग्राम में, जहां पर बहुत बड़ी न्यूज है। पोजीशंस काटने का वक्त बहुत बुरा हुआ। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज का दिन और आज के दिन का आगाज काफी खुशी के साथ किया कारोबार का सरमायाकारों ने, जहां पर वीकेंड न्यूज का फ्लो काफी पॉजिटिव था, इन द सेंस ऑफ के पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन और एतिसलात यूएई बेस्ड कंपनी एक काफी पुराना तस्फिया हल होता हुआ नजर आया। और वहां पर अब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के बकाया जात मिलने की खबरें रही और ऐसे में बाजार का आगाज काफी बेहतरी के साथ किया। दूसरे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू, और वहां पर पॉजिटिव तवक्कुआत थी जो कि पिछले काफी दिनों से सरमायाकारों के जहन पर बिठा दी गई थी। लेकिन जैसे ही कारोबार का आगाज हुआ और आगे बढ़ा, दिन मजीद आगे बढ़ा, तो वहां पर हमने देखा कि रोल ओवर सेटलमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी जगह ली। उसने तमाम बाकी फैक्टर्स को उसने मात दे दी, यहां तक कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, जिसने पिछले सेशन में आपको याद होगा जुमे के दिन बड़ा आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया था और मैन ऑफ मैच का अवार्ड उसने जीता था, आज गिव अप कर गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू जहां पर अनचेंज रहा, रेट को 10.5% पर अगले 2 महीने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुजमिद किया है। और ऐसे में तमाम वो न्यूज जिसका फ्लो वीकेंड पर था वो दम तोड़ते हुए देखी गई कारोबार के इख्तिताम तक। और ऐसे में टॉप ऑफ द लिस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकानमी की फोरकास्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो 3.2% की कर रखी है, वो कि उसने उसको डाउनग्रेड किया 2 बार। उस पर काफी ऑब्जेक्ट किया बहुत सारे माहिरीन ने। बाजार का डाटा आज काफी बेहतर देखा गया। अगर हम हुजम देखें बाजार का, 100x हो या फिर पूरे बाजार का आज का हुजम हो, 1 अरब 24 करोड़ शेयर्स का काम 1 अरब और ऑलमोस्ट 60 लाख शेयर्स के मुकाबले में। मालियत में भी इजाफा 70.4 अरब रुपए के मुकाबले में वो बढ़कर 85.6 अरब रुपए की सतह को पहुंची। नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी इजाफा देखा गया, 6,04,633 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी 5,18,797 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। टोटल आज 487 स्टॉक्स में लेन देन रहा, लेकिन यहां पर ताकत का तवाज़ुन खराब होते हुए फिर हमें नजर आया। गो के फ्राइडे को 100 स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस थी, उसके बावजूद ताकत का तवाज़ुन खराब था, आज भी खराब रहा। 298 स्टॉक्स में कमी, 143 में इजाफा और 46 स्टॉक्स अनचेंज रहे। 100x को अगर हम देखें तो 100x में 40.7 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में वो बढ़कर 44.8 करोड़ शेयर्स को पहुंचे। 67 स्टॉक्स में कमी रही, 31 में सिर्फ इजाफा हो पाया और 2 स्टॉक्स अनचेंज रहे। बाजार का आउटलुक काफी प्रॉमिसिंग है यहां पर। और ऐसे में जहां पर वक्त बदल रहा है, फिल वक्त आज की जो सबसे सेंटर स्टेज है वो पोजीशंस काटने की थी रोल ओवर सेटलमेंट के हवाले से। और जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी सपोर्ट नहीं किया बाजार को, रेट को अनचेंज कर रखकर, वहां पर तमाम बड़े सेक्टर्स में आज कमी देखी गई, जैसे कि ईएनपी सेक्टर हो, बैंक्स हो, फर्टिलाइजर हो, सीमेंट हो, पावर सेक्टर हो या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनी का सेक्टर हो। आज के दिन टॉप परफॉर्म किया ऑटो सेक्टर ने, मिलत और साजगार इंजीनियरिंग की बदौलत। ऐसे में आईटी सेक्टर ने भी 126 पॉइंट्स को जमा किया, जबकि प्रॉपर्टी ने 55 पॉइंट्स की एडिशन की। लेकिन तमाम बेकार गया, जहां पर बाजार ऑलमोस्ट कारोबार के इख्तिताम पर 579 पॉइंट्स कमी लेकर 1,88,587 पॉइंट्स पर आकर रुका। इंट्राडे बाजार ने 1,91,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड किया और बहुत करीब पहुंच गया। हम 1,000 से भी कम का फासला था, हमारा जो प्रोजेक्टेड टारगेट था 1,92,000 1,93,000 का, लेकिन वहां पर उसने रिट्रेड किया है, नीचे आया है, जगह बनाएगा। और ऐसे में जहां पर 6 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 6 महीने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मारी एनर्जी ने आज अपने 6 महीने के रिजल्ट्स को अनाउंस किया।
6.4% की रिडक्शन हुई प्रॉफिट में, 28.4 अरब रुपया 30.44 अरब रुपए के मुकाबले में 8 रुपए का कैश भी कंपनी ने पे किया। लेकिन ये बहुत बुरा लगा तमाम उन सरमायाकारों को जिनकी बड़ी उम्मीदें थी एक बड़े कैश डिविडेंड की। ओगरा ने ऑलमोस्ट एक्सटेंड किया क्लोवर पाकिस्तान का लाइसेंस टिल 2036 तक। लीगल बादल छट रहे हैं और ये कानूनी बादल छट रहे हैं के इलेक्ट्रिक के, और इसके बिना पर जो पिटीशन है वो विथड्रॉ की गई है। अब तमाम कानूनी बादल छटे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन उसने अब फैसला किया है कि 2 मिलियन शेयर्स को, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं पाकिस्तान पैकेजेस लिमिटेड के, उनको वो रिडीम करेगा। और ऐसे में जो बकाया जात है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के, जो कि सेंटर स्टेज था कारोबार के आगाज पर, एहतिसालात की जानब वो उनका दोबारा से हासिल कर लेना ये कितना फायदेमंद है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अपने पिछले ऑलमोस्ट 25 सालों के बाद हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड जरूर हो रहा है। साजगार आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग और टॉप परफॉर्मर था। टॉप कंट्रीब्यूशन थी उसकी 100x में पॉजिटिव फ्रंट पर 139 पॉइंट्स की, सिस्टम ने 109 और मिल्लत प्रैक्टिस ने 56 पॉइंट्स का ऐड किया। मिजान बैंक 144, एंग्रो होल्डिंग 127, पायनियर 112 और फातिमा फर्टिलाइजर ने 87 पॉइंट्स का डाउन साइड कंट्रीब्यूट किया है। बाजार के आउटलुक जहां पर रोल ओवर सेटलमेंट है, मजीद 4 दिन अभी बाकी हैं और ऐसे में शरह सूद को बरकरार रखा गया है उन्हीं लेवल्स पर जो कि पिछले थे आइंदा के 2 महीनों के लिए। तो बाजार की आउटलुक पर इस फैसले का जो इम्पैक्ट है वो हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस होगी। बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स, डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स, साइक्लिकल सेक्टर्स नेगेटिवली बिहेव करेंगे, जैसे कि सीमेंट, स्टील और दूसरे डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स, जबकि पॉजिटिव इम्पैक्ट पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है बैंक्स पर। बैंक्स इस डिसीजन के बाद मरकजी बैंक के पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने की पूरी पोजीशन में वापस आ गए हैं और यहां पर यह देखना होगा कि जो लिक्विडिटी फ्रंट है वहां पर कौन कंट्रीब्यूट करता है। पिछले हफ्ते फंड्स ने अच्छा 12 पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया था। नंबर 2, रोल ओवर सेटलमेंट और जहां पर उम्मीदों पर पानी फेरा इन डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। डाउन साइड अगर हम देखें तो बाजार अब 1,87,000 से 1,85,000 पॉइंट्स के दरमियान में सपोर्ट बनाने की पूरी कोशिश करेगा इब्तदाई तौर पर, और देखना है कि इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर के लिफ्ट करते हैं बाजार को, कितनी बड़ी रोटेशन वो देते हैं। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नए तज्जिए के साथ। तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए, खुदा।